सनकादि और नारद जी का प्रस्थान, नारद पुराण के महात्मा का वर्णन और पूर्व भाग की समाप्ति। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, देवर्षि नारद जी के प्रश्न करने पर उन्हें इस प्रकार उपदेश देकर वे सनकादि चारों कुमार, जो शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, नारद जी से पूजित हो संध्या आदि नित्य कर्म करके भगवान शंकर के लोक में चले गए। वहाँ देवताओं और दानवों के अधीश्वर जिनके चरणार बिंदों में मस्तक झुकाते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वे भूमि पर बैठे। तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों के सार को, जो अज्ञानी जीवों के अज्ञानमय बंधन को खोलने वाला है, सुनकर वे ज्ञान धन स्वरूप कुमार भगवान शिव को नमस्कार करके अपने पिता के समीप चले गए। पिता के चरण कमलों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी संपूर्ण लोकों के तीर्थों में सदा विचरते रहते हैं। वास्तव में वे स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। ब्रह्मलोक से वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में गए और देवेश्वर समुदाय से सेवित भगवान विष्णु के उन अविनाशी चरणारविंदों का चिरकाल तक चिंतन करते रहे, जिनका वितराग सन्यासी ध्यान करते हैं। ब्राह्मणों, तत्पश्चात नारद जी भी सनकादि कुमारों से मनोवांछित ज्ञान विज्ञान पाकर उस गंगा तट से उठकर पिता के निकट गए और प्रणाम करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर वे बैठे। उन्होंने कुमारों से जो ज्ञान विज्ञान श्रवण किया था, उसका ब्रह्मा जी के समीप यथार्थ रूप से वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले मुनिवर नारद मुनिसिद्ध सेवित कैलाश पर्वत पर आए। वो पर्वत नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ था। सिद्ध और किन्नरों से उस पर्वत को व्याप्त कर रखा था। जहाँ सुंदर स्वर्णमय कमल खिले हुए हैं, ऐसे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी के प्रपात की कलकल ध्वनि वहाँ सबोर गूंजती रहती है। कैलाश का एक एक शिखर सफ़ेद बादलों के समान जान पड़ता है। उसी शिखर पर काले मेघ के समान श्याम वर्ण का एक वटवृक्ष है, जो 100 योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियों की मंडली के मध्य भाग में जटाजूटधारी भगवान त्रिलोचन बागांबर ओढ़े हुए बैठे थे। उनका सारा अंग भस्मरांग से विभूषित हो रहा था। रागों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। ब्राह्मणों, रुद्राक्ष की माला से सदा शोभायमान भगवान चंद्रशेखर को देखकर नारद जी ने भक्ति भाव से नतमस्तक हो उस जगदीश्वर के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उन श्री वृषध्वज शिव का स्तवन किया। तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा से वे आसन पर बैठे। उस समय योगियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। जगत गुरु सदाशिव ने नारद जी की कुशल पूछी। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से सब कुशल है। ब्राह्मणों, फिर सब योगियों के सुनते हुए नारद जी ने पशुओं जीवों के अज्ञान में पाश को छुड़ाने वाले पाशुपत शांभव ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। तब शरणागत वत्सल भगवान शिव ने उनकी भक्ति से संतुष्ट हो उनके आदर पूर्वक अष्टांग शिव योग का वर्णन किया। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से शांभव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्न चित्त हो नारद जी ने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के निकट गए। सदा आने जाने वाले देवर्षि नारद ने वहाँ भी सिद्धों और योगियों से सेवित भगवान नारायण को बारंबार संतुष्ट किया। ब्राह्मणों, ये नारद महापुराण है जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। संपूर्ण शास्त्रों का दिग्दर्शन कराने वाला ये उपाख्यान वेद के समान मान्य है। ये श्रोताओं के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। विप्रगण, जो इस नारदीय महापुराण का शिवालय में श्रेष्ठ द्विजों के समाज में, भगवान विष्णु के मंदिर में मथुरा और प्रयाग में, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के समीप सेतुबंध रामेश्वर में, कांची, द्वारका, हरिद्वार और कुशस्थल में, त्रिपुष्कर तीर्थ में, किसी नदी के तट पर अथवा जहाँ कहीं भी भक्तिभाव से कीर्तन करता है, वो संपूर्ण यज्ञों और तीर्थों का महान फल पाता है। संपूर्ण दानों और समस्त तपस्याओं का भी पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके या हविष्य भोजन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए भगवान नारायण का या शिव की भक्ति में तत्पर हो इस पुराण का श्रवण अथवा प्रवचन करता है, वो सिद्धि पाता है। इस पुराण में सब प्रकार के पुण्यों और सिद्धियों के उद्भव का वर्णन किया गया है, जो सदा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये मनुष्यों के काल संबंधी दोषों को हर लेता है और सब संपत्तियों की वृद्धि करता है। ये सभी को अभिष्ट है। ये तपस्या, व्रत और उनके फलों का प्रकाशक है। मंत्र, यंत्र, पृथक पृथक वेदांग, आगम, सांख्य और वेद सबका इसमें संक्षेप से संग्रह किया गया है। इस वेद सम्मित नारदीय महापुराण का श्रवण करके धन, रत्न और वस्त्र आदि के द्वारा भक्तिभाव से पुराणवाचक आचार्य की पूजा करनी चाहिए। भूमिदान, गोदान, रत्नदान तथा हाथी, घोड़े और रथ के दान से आचार्य को सदैव संतुष्ट करना चाहिए।
ब्राह्मणों, ये पुराण धर्म का संग्रह करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो इसकी व्याख्या करता है उसके समान मनुष्यों का गुरु दूसरा कौन हो सकता है। शरीर, मन, वाणी और धन आदि के द्वारा सदा धर्मोपदेशक गुरु का प्रिय करना चाहिए। इस पुराण को विधि पूर्वक सुनकर देव पूजन और हवन करके 100 ब्राह्मणों को मिठाई और खीर का भोजन कराना चाहिए तथा भक्तिभाव से उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि भगवान माधव भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। जैसे नदियों में गंगा, सरोवरों में पुष्कर, पुरियों में काशीपुरी, पर्वतों में मेरु, तीनों देवताओं में सबका पाप हरने वाले भगवान नारायण, युगों में सतयुग, वेदों में सामवेद, पशुओं में धेनु, वर्णों में ब्राह्मण, देने योग्य तथा पोषक वस्तुओं में अन्न और जल, मांसों में मार्गशीर्ष, मृगों में सिंह, देहधारियों में पुरुष, वृक्षों में पीपल, दैत्यों में प्रहलाद, अंगों में मुख, अश्वों में उच्चैश्रवा, ऋतुओं में वसंत, यज्ञों में जप यज्ञ, नागों में शेष, पितरों में अर्यमा, अस्त्रों में धनुष, वसुओं में पावक, आदित्यों में विष्णु, देवताओं में इंद्र, सिद्धों में कपिल, पुरोहितों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, दास्य भक्तों में हनुमान, तृणों में कुश, इंद्रियों में मन चित्त, गंधर्वों में चित्ररथ, पुष्पों में कमल, अप्सराओं में उर्वशी तथा धातुओं में सुवर्ण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएं अपने सजातीय पदार्थों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्री नारद महापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। द्विजवरों, आप सब लोगों को शांति प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यास जी के समीप जाऊंगा। ऐसा कहकर सूत जी शौनक आदि महात्माओं से पूजित हो उन सब की आज्ञा लेकर चले गए। वे शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्मा भी जो यज्ञानुष्ठान में लगे हुए थे, एकाग्र चित्त हो सुने वे समस्त धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर हो वहीं रहने लगे। जो कली के पाप विष का नाश करने वाले श्री हरि के जप और पूजन विधि रूप औषध का सेवन करता है, वो निर्मल चित्त से भगवान के ध्यान में लगकर सदा मनोवांछित लोक प्राप्त करता है। श्री नारद महापुराण उत्तर भाग। महर्षि वशिष्ठ का मानधता को एकादशी व्रत की महिमा सुनाना। जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, श्रांग धनुष की प्रत्यंचा के आघात रगड़ से कठोर हो गई है तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन को खड़े रखने के लिए मानो खंभे के समान हैं, भगवान विष्णु की वे चारों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। भगवान श्री हरि के वे युगल चरणारविंद हमारे अभिष्ट मनोरथों की पूर्ति करते हैं। जो देवताओं और असुरों के मस्तक पर स्थित रत्नमय मुकुट की घिसी हुई मणियों से सदा अनुरंजित रहते हैं। मानधता ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन है, ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र विप्र शिरोमणे, तीनों लोकों में त्रिविध ताप पाप के निवारण का कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अज्ञानावस्था में किए हुए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए हुए पाप को आर्द्र कहा गया है। वो भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा ही क्यों ना हो, किस अग्नि से दग्ध हो सकता है, ये जानना मुझे अभिष्ट है। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है वो उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय हो उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वो पापों को धो बहा देता है। राजन, एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। नरेश्वर, मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर जाते हैं। सहस्रों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। प्रभो, एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वो सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। राजन, यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो वो यमराज का दर्शन नहीं होने देती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। राजन, एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया, न काशी, न पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्यमय नहीं है। राजन,
एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी को उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। राजेंद्र, एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महाराज, वो अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है। संकल्प साधक कल्प वृक्ष एवं वेद वाक्यों के समान है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्त की शरण लेते हैं वे 4 भुजाओं से युक्त हो, गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीताम्बर से सुशोभित हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। महिपते, ये मैंने द्वादशी एकादशी युक्त का प्रभाव बताया है। ये घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र आदि विपुल योगों, अप्राप्त वस्तुओं तथा भोगों की इच्छा रखने वाले धर्मपरायण मनुष्यों को सदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य आदरपूर्वक एकादशी व्रत करता है वो माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वो लोकनाथ भगवान विष्णु के अनंत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तिथि के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विद्या तिथि का निषेध। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, एकादशी तथा भगवान विष्णु की महिमा से संबंध रखने वाले सूतपुत्र के उस वचन को जो समस्त पाप राशियों का निवारण करने वाला था, सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पुनः निर्मल हृदय वाले पौराणिक सूतपुत्र से पूछा, मानद, आप व्यास जी की कृपा से 18 पुराण और महाभारत को भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हों। हम लोगों के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया है। आप ही विस्तार से समझाकर यथार्थ रूप से उसका निवारण कर सकते हैं। तिथि के मूल भाग प्रारंभ में उपवास करना चाहिए या अंत में? देवकर्म हो, पितृकर्म हो या उसके तिथि में किस भाग में उपवास करना उचित है, ये बताने की कृपा करें। सौतीन ने कहा, महर्षियों, देवताओं की प्रसन्नता के लिए तो तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना उचित है। वही उसकी प्रीति बढ़ाने वाला है। पितरों को तिथि का मूल भाग ही प्रिय है, ऐसा कालज्ञ पुरुषों का कथन है। अतः 10 गुने फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना चाहिए। धर्मकामी पुरुषों को पितरों की तृप्ति के लिए तिथि के मूल भाग को ही उत्तम मानना चाहिए। विप्रगण, धर्म, अर्थ तथा काम की इच्छा वाले मनुष्यों को चाहिए कि द्वितीया, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथियां यदि पूर्व विद्या हों अर्थात पहले वाली तिथि से संयुक्त हों तो उस दिन व्रत न करें। द्विजवरों, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध दिन, इन दिनों में पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। सूर्योदय के समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान तिथि को पूर्व विद्या माने। यदि उदय के पूर्व से ही वर्तमान तिथि आ गई हो तो उसे प्रभुता समझें। पारण तथा मनुष्य के मरण में तत्काल वर्तनी तिथि ग्रहण करने के योग्य मानी गई है। पितृकार्य में वही तिथि ग्राह्य है जो सूर्यास्त काल में मौजूद रहे। विप्रवरों, तिथि का प्रमाण सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर है। चंद्रमा और सूर्य की गति का ज्ञान होने से कालवेत्ता विद्वान तिथि के काल का मान समझते हैं। इसके बाद अब मैं स्नान, पूजा आदि की विधि का क्रम बताऊंगा। यदि दिन शुद्ध ना मिले तो रात में पूजा की जाती है। दिन का सारा कार्य प्रदोष रात्रि के आरंभ काल में पूर्ण करना चाहिए। यह विधि व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए बताई गई है। विप्रवरों, यदि अरुणोदय काल में थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान, पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिए। द्वादशी में व्रत करने पर शुद्ध त्रयोदशी में पारण हो तो पृथ्वीदान का फल मिलता है अथवा वो मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लेता है। विप्रगण, यदि आगे द्वादशी युक्त न दिखाई दे तो अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी न हो तो प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। इस द्वादशी का यदि मनुष्य उल्लंघन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्या अध्ययन करके समावर्तन संस्कार द्वारा मनुष्य स्नातक न बने तो वो सरस्वती उस विद्वान के धर्म का अपहरण करती है। क्षय में, वृद्धि में अथवा सूर्योदय काल में भी पवित्र द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसी में उपवास करना चाहिए, किंतु पूर्व तिथि से विद्ध होने पर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों ने पूछा, सूत जी, जब पहले दिन की एकादशी में द्वादशी का संयोग न प्राप्त होता हो तो मनुष्यों को किस प्रकार उपवास करना चाहिए, ये बतलाइए। उपवास का दिन जब पूर्व तिथि से विद्ध हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी न हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करने का विधान है, इसे भी स्पष्ट कीजिए।
सौतीन ने कहा, ब्राह्मणों, यदि पहले दिन की एकादशी में आधे सूर्योदय तक की द्वादशी का संयोग न मिलता हो तो दूसरे दिन की व्रत करना चाहिए। अनेक शास्त्रों में परस्पर वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसी दशा में कोई निर्णय न होता देख पवित्र द्वादशी तिथि में ही उपवास करें और त्रयोदशी में पारण कर लें। जब एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी में श्रवण का योग मिलता हो तो दोनों पक्षों में पवित्र द्वादशी तिथि को ही उपवास करना चाहिए। ऋषि बोले, सुतपुत्र, अब आप युगादि तिथियों तथा सूर्य संक्रांति आदि में किए जाने वाले पुण्य कर्मों की विधि का यथावत वर्णन कीजिए, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। सौतीन ने कहा, अयन का पुण्य काल, जिस दिन अयन का आरंभ हो उस दिन पूरे दिन का तक मानना चाहिए। संक्रांति का पुण्य काल 16 घटी तक का होता है। विषु काल को अक्षय पुण्यजनक बताया गया है। द्विश्रेष्ठगण, दोनों पक्षों की दशमी विष्टा एकादशी का अवश्य त्याग करना चाहिए। जैसे वृषली स्त्री से संबंध रखने वाला ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कर लेने पर उस श्राद्ध को और श्राद्धकर्ता के पुण्य को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्व विद्या तिथि में किए हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवत पूजन आदि कर्म सूर्योदय काल में अंधकार की भांति नष्ट हो जाते हैं। रुक्मांदक के राज्य में एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका वैकुंठ गमन, यमराज आदि का चिंतित होना, नारद जी से उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक गमन। ऋषि बोले, सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं और अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्रीहरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? सौतीन ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति में ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्रीहरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण क्लेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों, इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांदक के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मांदक नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमाभाव रखते थे। क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत दत्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मांदक इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनके सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन पर हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब ओर ये घोषणा कराते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वो एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो, द्विजवरों। राजा के इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। ब्राह्मणों, सूर्यनंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए थे। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सूने हो गए, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया था। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मर्त्यलोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा। नारद जी बोले, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत हो दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्य पुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वो पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का परम भक्त है।
राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट कर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन न करो न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं वे दाह और प्रलय से रहित वैष्णवधाम को जाते हैं। सारांश ये है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है, अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है। महामुने, इस समय मैं काठ के मृग की भांति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना ये दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है तो बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वो निश्चय ही नरक में जाता है। सौती कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार, हंस, विशुद्ध आत्मा और दर्भ, कुशा, कमंडलू आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल आदि ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा में लगे हैं। उन सब के बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता। ये सूर्य नंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग सकुशल तो हैं। सबसे बढ़कर आश्चर्य तो ये मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी वो यही प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्य पुत्र यम पितामह के चरणों में गिर पड़े और बोले, देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। द्विजवरों, ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोक मूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और रुक्मांदक के प्रभाव का वर्णन। तब यमराज बोले, पितामह, नाथ, मेरी बात सुनिए देव। किसी के प्रभाव का जो खंडन है वो मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है वो काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है वो कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है वो मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है वो बिल्ली होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता था। प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भलीभांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप करने वालों को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वो दिन पूरा होता है तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। किंतु आज राजा रुक्मांदक ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वो भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं, उनके पितरों के पितर तथा माता पिता के मातामह आदि के भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि हैं उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णुधाम को चले जाते हैं।
पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वो अकेले ही करता है। ब्राह्मण कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है और माता के पेट से वो पैदा हुआ है, इसलिए वो जिसको पिंड देने का अधिकारी है, जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वो तार सकता है। किंतु वो पत्नी का वीर्य तो है नहीं और न पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है, अतः जगन्नाथ पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पद्यों ने वो अपने साथ पिता, माता और पत्नी इन तीनों कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर विष्णुधाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। देव, अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपके युगल चरणारविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूत गणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हों। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभिपाक की यातना को त्याग कर परात्पर श्री हरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वो अनंत है, तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी भरता नहीं है। राजा रुक्मांदक ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अभरांग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया है। देवेश, लक्ष्मीपति प्रिय भक्त रुक्मांदक यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वो संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामय धाम बैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, ये रहा आपका दिया हुआ दंड और ये है पट, ये सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देवेश्वर, राजा रुक्मांदक ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव, कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। विरंचे, निसंदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मांदक को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था, अतः भगवान जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मांदक के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा यमराज को भगवान तथा उनके भक्तों की श्रेष्ठता बताना। ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी है, क्यों इतने खिन्न हो रहे हो। किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वो मृत्यु के तुल्य माना गया है। सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त होता है, उन्हीं के प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों नहीं जाए। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुरुष फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता, क्योंकि जो खिलवाड़ में ही भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और श्रवण कर लेता है वो मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं, उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है। जो राज कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वो उनके विरुद्ध संपूर्ण आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रिय जनों पर शासन न करें, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध कृतकार्य होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की
शरण में जा चुके हैं उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है? उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के अथवा मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन, विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है। इन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। यमराज की इच्छा पूर्ति और भक्त रुक्मांधक का गौरव बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का अपने मन से एक सुंदरी नारी को प्रकट करना, नारी के प्रति वैराग्य की भावना तथा उस सुंदरी मोहिनी का मंदराचल पर जाकर मोहक संगीत गाना। यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है जगतपते, फिर भी जब तक राजा रुक्मांधक पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुक्मांधक को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें तो मैं आपका किंकर बना रहूँगा। देव, उसने मेरे पट का लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उनके लिए उपवास व्रत करेंगे उन पर मैं कोई शासन नहीं करूँगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरिनाम का उच्चारण कर लेते हैं वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पट के लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सौती कहते हैं, व्यवस्था यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए और रुक्मांधक का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षणभर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वो देवी संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान थी। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो वो उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देख ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी को ही और देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सब को समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भौजाई, गुरुपत्नी तथा राजा की रानी की ओर रागयुक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उसका चिंतन करता है वो घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमदाओं को देखकर शोभ को प्राप्त होता है उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है और पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो राग युक्त दृष्टि से देखे और न राग युक्त हृदय से उनका चिंतन ही करे। धर्मराज, जो पुत्रवधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है उसके हाथ और पैर गल जाते हैं तथा वो कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्रवधू के हाथ से पैर धुलवाता, स्नान करता अथवा शरीर में तेल आदि मालिश कराता है उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वो एक कल्प तक काले रंग के मुख वाले सूची मुख नामक कीड़ों का भक्ष बना रहता है। अतः मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी की ओर, विशेषता पुत्री अथवा पुत्रवधू की ओर न देखे। जो देखता है वो उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा, ये जो गोल गोल और ऊंच ऊंचाई लिए हुए सुंदर मुख दिखाई देता है वो हड्डियों का ढांचा मात्र ही तो है जो चर्म और मांस से ढका हुआ है। स्त्रियों के शरीर में जो 2 सुंदर नेत्र स्थित हैं वे वसा और मेद के सिवा और हैं क्या? छाती पर दोनों स्तनों में यह अत्यंत ऊंचा मांस ही तो स्थित है। जघन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनि पर तीनों लोकों के प्राणी मुक्त रहते हैं वो छिपा हुआ मूत्र का ही तो द्वार है। वीर्य और हड्डियों से भरा हुआ शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुंदर कहा जा सकता है? मांस, मेद और चर्बी ही जिसका सार सर्वस्व है। देहधारियों के उस शरीर में सार तत्व क्या है बताओ? विष्टा, मूत्र और मल से पुष्ट हुए शरीर में कौन सा मनुष्य अनुरक्त होगा? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से बहुत विचार करके उस नारी से कहा, सुंदरी, जिस प्रकार मैंने मन से तुमसे श्रेष्ठ वर्ण वाली नारी की सृष्टि की है उसके अनुरूप ही तुम मन को उन्मत्त बना देने वाली उत्पन्न हुई हो। तब उस नारी ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ देखिए,
योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर शुद्ध न हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्मन, आपने किसी के चित्त में शोभ उत्पन्न करने के लिए ही मेरी सृष्टि की है, अतः जगन्नाथ उसका नाम बताइए, मैं निसंदेह उसको शुद्ध कर डालूंगी। देव, पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा, फिर सांस लेने वाले जंगम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या। इसलिए पुराणों में नारी की ओर देखना, उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी बतलाया गया है। वो कठिन से कठिन व्रत का नाश करने वाला है। मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर चलता रहता है, तभी तक इंद्रियों को काबू में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाले युवतियों के नीली पांख वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुंचाते। नाथ, मदिरा को तो जब मनुष्य पी लेता है तब वो चतुर पुरुष के मन में मोह उत्पन्न करती है, परंतु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने पर ही मोह में डालती है, अतः वो मदिरा से बढ़कर है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुमने ठीक कहा है, तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों नहीं करोगी। यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है उसे सिद्ध करो। शुभे, वैदेश नगर में रुक्मांधक नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। उसकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांधक का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वो सूर्य के ही समान है। क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वो समुद्र के समान है। तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजकुमार धर्मांधक राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी परास्त करता है। वरानने, पिता ने केवल एक अखंड रूप से समस्त जम्बूद्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मांधक ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। सहस्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आईं, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वो घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। चारुहासिनी, धर्मांधक के 300 माताएं हैं। वे सब की सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सब के प्रति सम्मान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मांधक के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुत्र रत्न से संपन्न हैं। मोहिनी, तुम उत्तर मंद्रांचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदराचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त 5वीं घड़ी में वो पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंदराचल वो पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था, और देवता तथा दानवों ने जिसके द्वारा क्षीरसागर का मंथन किया था, एवं जो महान पर्वत भगवान के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट न सका, और जिसने क्षीरसागर में पड़कर उसकी गहराई कितनी है इसे स्पष्ट दिखा दिया। वो अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति की धातुओं से संपन्न है। मंदराचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों की तपस्या का वो प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक का नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है, और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वो अपने स्वर्णमय तथा रत्नमय शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंदराचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वो अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वो राजा रुक्मांधक से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत की एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वो दिव्य शिला नीली कांति से सुशोभित थी। राजेंद्र, उस शिला पर एक वज्रमय शिवलिंग स्थापित था। उसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वो वृषलिंग के नाम से विख्यात था, और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरों, मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झंकार और तालस्वर से युक्त वो श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वो सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। राजेंद्र,
उसका ये गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। मुनीश्वरों, उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें स्पृहा हो गई। देवताओं तथा दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वो गान चित्त को मोह लेने वाला था। रुक्मांधक धर्मांधक संवाद, धर्मांधक का प्रजाजनों को उपदेश और प्रजापालन तथा रुक्मांधक की रानी संध्यावली से वार्तालाप। सौती कहते हैं, महाराज रुक्मांधक ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीताम्बरधारी भगवान श्रीहरि की आराधना की। विप्रगण युद्ध में पराक्रम से सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और व्यवस्थव यम को जीतकर यमलोक का मार्ग सूना कर दिया। वैकुंठ का मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मांधक को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अपने धर्म पर दृढ़तापूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धनधान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातकी जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, वो माता के मलमूत्र की भांति पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वो पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वो देवताओं द्वारा प्रशंसित हो भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र, मैं प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजापालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सवेरे अग्निहोत्र कर्म में लगे होते हैं। बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या हो, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य, ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही, उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया और बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर और मूर्खों को दंडपूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता आया हूँ। वत्स, अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे पुराणों में अक्षय लोकों की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य, मैं प्रजा के लिए सदा कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। बेटा, मुझे कभी मदिरा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। वत्स, इन दुर्वसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवरों को देखना चाहता हूँ। धर्मांधक ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता वो धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ा रहता है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर धर्मांधक हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांधक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृगया के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मांधक ने प्रसन्न चित्त हो प्रजावर्ग को बुलाया और इस प्रकार कहा, प्रजागण, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्वथा धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते जी यहाँ कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, ये मैंने पिताजी के मार्ग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्मार्पण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह पिताजी का बताया वह सनातन मार्ग तो है ही। ये ब्रह्मनिष्ठा रूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेत्ता पुरुषों को इस ब्रह्मनिष्ठा रूप मार्ग का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। इससे इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अनुनयपूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मांधक
अपने पालन में लगे रहे। वे न तो दिन में सोते थे न रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते रहते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता था। लोगों, एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्रीहरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में, सुने आकाश में तथा संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त बातें दोहराया करते थे। ब्राह्मणों, इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मांधक के पिता ने जब ये जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्य परायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मी के समान सुशोभित अपनी धर्मपत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। सुंदरी, यह निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। विशाल लोचने, वहाँ स्वच्छंद विचरते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा। रानी संध्यावली का पति को मृगों की हिंसा से रोकना, राजा का वामदेव के आश्रम पर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदि का कारण पूछना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पति का ये वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, राजन, आपने पुत्र पर 7 द्वीपों के पालन का भार रख दिया है। अब ये मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना कीजिए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देव नदी गंगा का सेवन कीजिए। आपके लिए अब यही न्यायोचित कर्तव्य है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में प्रवृत्त होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वो है जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा वो है जो जीव को मारता है, जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है, वो तीसरे प्रकार का हिंसक है। मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला 5वां हिंसक है। राजन, जो यहाँ उसका बंटवारा करता है वो 6ठा हिंसक है। विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दयाभाव का होना ही श्रेष्ठ माना गया है। मैं आपके हित की भावना से ही बार बार आपको मृग्या से रोकने का प्रयत्न करती हूँ। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्नी से राजा रुक्मांधक ने कहा, देवी, मैं मृगों की हत्या नहीं करूँगा। मृग्या बहाने हाथ में धनुष लेकर वन में विचरण करूँगा। वहाँ जो प्रजा के लिए कंटक रूप हिंसक जंतु हैं उन्हीं का वध करूँगा। जनपद में मेरा पुत्र रहे और वन में मैं। वरानन ने राजा को हिंसक जंतुओं और लुटेरों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। शुभे, अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वो धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतः प्रिय, मैं हिंसा भाव का परित्याग करके जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। रानी संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मांधक अपने उत्तम अश्व पर आरूढ़ हुए। वो घोड़ा पृथ्वी पर आभूषण, चंद्रमा के समान धवल, स्वर्ण और अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में उच्च श्रवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रुक्मांधक पृथ्वी को कंपित करते हुए से चले। वे नृपश्रेष्ठ अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुँचे। उनके घोड़े के वेग से तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मांधक 108 योजन भूमि लांघ कर सहसा मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे के आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकुल, मौलसिरी, पुन्नाग, नागकेसर तथा सरल, अर्जुन आदि वृक्षों से वह स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। उस महर्षि ने भी अर्घ्यपाद्य आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आसन पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, मुने, आज मेरा पातक नष्ट हो गया।
भली भांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मांदक की ये बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, राजन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो तथा भगवान विष्णु के भक्त हो। महाभाग, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा यह आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया। भूमंडल में कौन ऐसा राजा है जो तुम्हारी समानता कर सके। तुमने यमराज को जीतकर उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। राजन, सब लोगों से पापनाशिनी एकादशी संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर सबको तुमने अविनाशी वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। साम, दान, दंड और भेद, इन 4 प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। नरेश्वर, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, तो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महिपाल, चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है तो वह द्विज से बढ़कर है, और द्विज भी यदि विष्णु भक्ति से रहित है तो वो चांडाल से भी अधिक नीच है। गोपाल, इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ हैं। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं, वो भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायोचित कर्तव्य का ही पालन किया है। नृपते, भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो और तुम्हारे दर्शन से हम भी धन्य हो गए। वामदेव जी को ऐसी बातें करते देख दीपश्रेष्ठ रुक्मांदक, जो स्वभाव से ही विनयी थे, अत्यंत नम्र होकर उनसे बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूँ। विप्रवर, आपके चरणों की धूलि के बराबर भी मैं नहीं हूँ। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी ने उनसे कहा, राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है और एकादशी के दिन डंका पीट कर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तब राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेव जी से कहा, ब्रह्मन, आपके युगल चरणों के दर्शन से मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय है, मैं उसी के विषय में आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सब संदेहों का निवारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्म के फल से त्रिभुवन सुंदरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे अपनी दृष्टि से कामदेव से भी अधिक सुंदर देखती है। परम सुंदरी देवी संध्यावली जहाँ जहाँ पैर रखती है वहाँ वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि प्रकाशित कर देती है। उसके अंगों में बुढ़ापे का प्रवेश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, वो सदा शरतकाल के चंद्रमा की प्रभा के समान सुशोभित होती है। विप्रवर, बिना आग के ही वो षड्रस भोजन तैयार कर लेती है, और यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते हैं। वो पतिव्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियों को सुख देने वाली ब्रह्मन, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी कभी मेरी अवहेलना नहीं की है। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहता है। द्विजश्रेष्ठ, ऐसा लगता है इस भूतल पर केवल मैं ही पुत्रवान हूँ, जिसका पुत्र पिता का भक्त है और गुणों के संग्रह में पिता से भी बढ़ गया है। मैं भूमंडल में केवल एक द्वीप के स्वामी रूप से प्रसिद्ध हुआ था, किंतु मेरा पुत्र मुझसे बढ़ गया है। वो 7 द्वीपों की पृथ्वी का पालक है। विप्रवर, वो मेरे लिए विद्युल्लेखा नाम से विख्यात राजकुमारी को ले आया था और युद्ध में उसने विपक्षी राजाओं को परास्त कर दिया था। वो रूप संपत्ति से भी सुशोभित है। उसने सेनापति होकर 6 महीने तक युद्ध किया और शत्रु पक्ष के सैनिकों को जीतकर सबको अस्त्रहीन कर दिया। स्त्री राज्य में जाकर उसने वहाँ की स्त्रियों को युद्ध में जीता और उनमें से 8 सुंदरियों को लाकर मुझे समर्पित किया तथा उन सबको मातृभाव से उसने बारंबार मस्तक झुकाया। पृथ्वी पर उसने जो जो दिव्य वस्त्र और दिव्य रत्न प्राप्त किए उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे उसकी माता ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। वो एक ही दिन में अनेक योजन विस्तृत समूची पृथ्वी को लांघकर रात को मेरे पैरों में तेल मालिश करने के लिए पुनः घर लौट आता है। आधी रात में मेरे शरीर की सेवा करके वो द्वार पर कवच धारण करके खड़ा हो जाता है और नींद से व्याकुल इंद्रियों वाले सेवकों को जगाता रहता है। मनुश्रेष्ठ, मेरा यह शरीर भी निरोग रहता है, मुझे अनंत सुख प्राप्त है और घर में मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे अधीन रहती है। पृथ्वी पर सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। किस कर्म के प्रभाव से इस समय मुझे ये सुख मिला है, वो सत्कर्म इस जन्म का किया हुआ है या दूसरे जन्म का? ब्रह्मन, आप अपनी बुद्धि से विचार कर मेरा पुण्य मुझे बताइए। मेरे शरीर में रोग नहीं है, मेरी पत्नी मेरे वश में रहने वाली है, घर में अनंत ऐश्वर्य है, भगवान के चरणों में मेरी भक्ति है, विद्वानों में मेरा आदर है और ब्राह्मणों को दान देने की मुझ में शक्ति है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब किसी विशेष पुण्य कर्म का फल है। वामदेव जी का पुनर्जन्म में किए हुए
अशून्य शयन व्रत को राजा के वर्तमान सुख का कारण बताना, राजा का मंदराचल पर जाकर मोहिनी के गीत तथा रूप दर्शन से मोहित होकर गिरना और मोहिनी द्वारा उन्हें आश्वासन प्राप्त होना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा का ये वचन सुनकर महाज्ञानी मुनीश्वर वामदेव जी ने एक क्षण तक कुछ चिंतन किया। फिर राजा के सुख सौभाग्य का कारण जानकर वे इस प्रकार बोले। वामदेव जी ने कहा, महिपाल, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा दुष्ट भार्या ने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। तुम्हारी स्त्री पर पुरुष का सेवन करती थी। राजन, तुम ऐसी स्त्री के साथ बहुत वर्षों तक निवास करते हुए दुख से संतप्त होते रहे। एक समय किसी ब्राह्मण के संसर्ग से तुम तीर्थ यात्रा के लिए गए। फिर सब तीर्थों में घूमकर ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो तुम पुण्यमय मथुरापुरी में जा पहुँचे। महीपते, वहाँ ब्राह्मण देवता के संग से तुमने यमुना जी के सब तीर्थों में उत्तम विश्राम घाट नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान वाराह के मंदिर में होती हुई पुराण की कथा सुनी, जो अशून्य शयन व्रत के विषय में थी। 4 पारण से जिसकी सिद्धि होती है, जिसका अनुष्ठान कर लेने पर मेघ के समान श्याम वर्ण देवेश्वर लक्ष्मी भरता जगन्नाथ, जो अशेष पाप राशि का नाश करने वाले हैं, प्रसन्न होते हैं। राजन, तुमने अपने घर लौटकर वो पवित्र अशून्य शयन व्रत किया जो घर में परम अभ्युदय प्रदान करने वाला है। महीपते, श्रावण मास की द्वितीया को ये पुण्यमय व्रत ग्रहण करना चाहिए। इससे जन्म मृत्यु और जरावस्था का नाश होता है। पृथ्वीपते, इस व्रत में फल फूल धूप लाल चंदन शय्यादान वस्त्रदान और ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। राजन, तुमने ये सब दुष्कर कर्म पूरा किया। महीपते, तुमने जो पहले पुण्य के फलस्वरूप सुख विस्तार पूर्वक बताए हैं, वे इसी व्रत से प्राप्त हुए हैं। सुनो, जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ प्रसन्न न हो, उसके यहाँ वे सुख निश्चय नहीं हो सकते। राजेंद्र, इस जन्म में भी तुम एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के द्वारा श्री हरि की पूजा करते हो। राजन, इससे तुम्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होगा। राजा बोले, द्विजश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा हो तो मैं मंदराचल पर जाने को उत्सुक हूँ। राज्य शासन का गुरुत्तर भार अपने पुत्र के ऊपर छोड़कर मैं हल्का हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्य का पालन मेरा पुत्र करेगा। राजा की बात सुनकर वामदेव जी इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, पुत्र का ये सबसे महान कर्तव्य है कि वो सदा प्रेम पूर्वक पिता को क्लेश से मुक्त करता रहे। जो मन वाणी और शरीर की शक्ति से सदा पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है, उस पुत्र की शुद्धि नहीं होती। तुम वैदिक श्रुति का कथन है। भोपाल, तुम इच्छा अनुसार यात्रा करो। तुमने अपना सब कर्तव्य पूरा कर लिया। मुनि के ऐसा कहने पर श्रीमान राजा रुकमांदक घोड़े पर चढ़कर शीघ्र गति से चले, मानो साक्षात वायुदेव जा रहे हों। मार्ग में आने का एक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि संपूर्ण आश्चर्यमय हृदयों को देखते हुए वे राजाधिराज रुकमांदक थोड़े ही समय में श्वेतगिरी, गंधमादन और महामेरु को लांघकर उत्तर कुरु वर्ष को देखते हुए मंदराचल पर्वत पर जा पहुँचे, जो सब ओर से सुवर्ण से आच्छादित था। वहाँ बहुत से निर्झर झर रहे थे। अनेक कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थी। सहस्त्रों नदियों से पूर्ण मंदराचल गंगा जी के शुभ जल से भी प्रक्षालित हो रहा था। ये सब देखते हुए राजा रुकमांदक उस महापर्वत के समीप जा पहुँचे। तत्पश्चात उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और पक्षियों के समुदाय को एक संगीत की ध्वनि से खींचकर शीघ्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा। वो ध्वनि मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की थी। उनको जाते देख राजा रुकमांदक स्वयं भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक चल दिए। मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की ध्वनि राजा के भी कान में पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पर्वतीय मार्ग को लांघते हुए वे क्षण भर में सहसा उसके पास पहुंच गए। उन्होंने देखा, तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली एक दिव्य नारी पर्वत पर बैठी है, मानो गिरिराज नंदिनी पार्वती की रूपराशि उसके रूप में अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा उसके पास खड़े हो उस मोहिनी का रूप निहारने लगे। देखते देखते वे मोहित होकर वहीं गिर पड़े। मोहिनी ने वीणा को रख दिया और गीत बंद कर दिया। वो देवी राजा के समीप आ गई। मोहिनी संतप्त राजा रुकमांदक से मधुर मनोरम वचनों से बोली, राजन उठिए, मैं आपके वश में हूँ। क्यों मूर्छा से आप अपने शरीर को क्षीण कर रहे हैं? भोपाल, आप तो पृथ्वी के इस महान भार को तिनके के समान समझकर ढोते आए हैं, फिर आज आप मोहित क्यों हो रहे हैं? दृढ़तापूर्वक अपने को संभालिए। आप धीर हैं, वीर हैं, आपकी चेष्टाएं उदारतापूर्ण हैं। राजेश्वर, यदि मेरे साथ अत्यंत मनोरम एवं मनोनुकूल क्रीड़ा करने की आपके मन में इच्छा हो तो मुझे धर्मयुक्त दान देकर अपनी दासी की भांति मेरा उपभोग कीजिए।